प्रेज द लॉर्ड। जब हम मानव जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मानव जीवन बहुत परिश्रम से भरा हुआ है। एक मनुष्य जीवन से लेकर मरने तक कठिन परिश्रम को करता है। परिश्रम भोजन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कठिन परिश्रम। हम यही आरंभ से देखते आए हैं और हमने यही सीखा है कि मनुष्य को कठिन परिश्रम करना है। लेकिन परिश्रम एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंद के साथ या अपने मन की इच्छा से उसे नहीं करता, क्योंकि परिश्रम में व्यक्ति का मन व्यथित हो जाता है, उसका मन दब जाता है, क्योंकि परिश्रम आनंद का विषय नहीं है। जब हम परिश्रम को करते हैं तो अपनी इच्छा से नहीं करते, लेकिन चूँकि वो हमारी मजबूरी है, उसके किए बिना कोई गुजारा नहीं, इसलिए हम कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा ताकि वो उसमें काम करे, ना कि परिश्रम। आदम को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ पहले से बना दिया था। उसकी हर आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पहले से ही पूर्ण कर दिया था। उसे परिश्रम नहीं करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भोजन के लिए पहले से ही अदन की वाटिका में कई प्रकार के वृक्षों को उगाए थे, जिसमें अच्छे अच्छे फल लगे थे जो आदम के भोजन के लिए थे। तो उसे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पहले से ही उसके जीवन को चलाने के लिए, उसके भोजन के लिए उपलब्ध करा दिया था। और आदम भी अदन की वाटिका में काम करता था और बड़े आनंद के साथ रहता था परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के हर एक वृक्षों का फल तू खा सकता है, लेकिन जो वृक्ष बीच में लगा हुआ है, अदन की वाटिका के बीच में, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तो उसका फल ना खाना। आदम को आवश्यकता नहीं थी उस वृक्ष के फल को खाने की, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भोजन के लिए और बहुत सारे पेड़ों को बनाया था, उगाया था, जिसमें उसके भोजन के लिए तरह तरह के फल लगे हुए थे। उसे आवश्यकता नहीं थी कि वो वर्जित फल को खाए, मना किए हुए फल को वो खाए। लेकिन चूंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो वो उस विश्राम की अवस्था से बाहर निकल गया। जिस आदम को परिश्रम नहीं, सिर्फ काम करना था, अब उसे अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम करना था। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि अब परिश्रम करना आवश्यकता था, क्योंकि वह अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, उस विश्राम की अवस्था से निकाल दिया गया था।
परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण। और वहाँ लिखा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है आदम से। और परमेश्वर ने कहा कि तूने जिस फल को खाया है जिसे मैंने मना किया था, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ रखा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब अब वो अदन की वाटिका में नहीं रह सकता था। वो वहाँ से निकाल दिया गया था, और अब उसे अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम करना था, एक कठोर परिश्रम। क्योंकि लिखा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, इसलिए जब तू उसमें परिश्रम करेगा, खेती करेगा, तो भूमि तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगी। अब तू आसानी से भोजन नहीं खा पाएगा, अब तुझे कठिन परिश्रम करना है। और तुझे इतना परिश्रम करना है कि तेरे सर का पसीना गिरेगा। और आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं, एक व्यक्ति को अपने चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये इस कारण क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद नहीं था। हमें अपनी मर्जी से चलना, अपनी इच्छा को पूरी करना, और शैतान को हमने सुना। इसलिए अब हम काम नहीं, लेकिन परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम, जिससे आज हर मानव जाति दब गया है। लेकिन परमेश्वर ने इसका भी उपाय किया। जब इस्राएली भी परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना नहीं चाहा, उसकी इच्छा के विरुद्ध गए, तब वो भी मिस्र के गुलामी में चले गए थे। और बरसों बरस उन्होंने कठोर श्रम किया, वहाँ बहुत परिश्रम किया, लेकिन उसका फल उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से छुड़ाया और कनान देश तक उन्हें पहुँचाया। मानव जाति भी जब कराहने लगी अपने कठोर परिश्रम से, तब यीशु मसीह हमारा उद्धार बन के इस पृथ्वी पर आए, ताकि वो हमें हमारे हर एक श्राप से छुड़ाए जो बाप दादों से चला आ रहा था, परिश्रम करने का श्राप। यीशु मसीह इसीलिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, ताकि वो हर एक श्राप जो मेरे और आपके जीवन में है, उसे वो क्रूस पर चढ़ते। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11 और उसके 28 पद में कहा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम परमेश्वर की उपस्थिति में है। विश्राम जीवित परमेश्वर के साथ रहने में है। जब हम अपने परमेश्वर के निकट रहते हैं, हम विश्राम में रहते हैं, तब हम परिश्रम नहीं करते, तब हम सिर्फ अपना काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आनंद के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए हमसे कहा
क्योंकि उसे पता है हर एक मानव परिश्रम करते हुए थक गया है, उस परिश्रम से दब गया है, वो श्राप से ग्रसित है और वो अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा क्योंकि वो बोझ से दबा हुआ है, परिश्रम के बोझ से। इसीलिए यीशु आज कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब तक आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो विश्राम की अवस्था में था, लेकिन जब उसने शैतान को सुना, परमेश्वर के विरुद्ध गया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब उसके जीवन में वो परिश्रम आया जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें परिश्रम से विश्राम देता है और उसके बाद हम परिश्रम नहीं, सिर्फ अपना काम करते हैं, आनंद के साथ, शांति के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्राम के लिए बुलाया है, काम करने के लिए। परमेश्वर ने हर किसी को काम दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम परिश्रम करते हुए उसे दब जाए और पीड़ा में निराश और दुखित रहे। परमेश्वर का वचन हमें विश्राम देता है। जब हम यीशु के पास रहेंगे तो अपने काम को उसकी मदद से कर पाएंगे, बगैर तनाव, बगैर दबाव, बगैर परिश्रम के। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।